22 जनवरी को बहुत कुछ होगा। हमारे लिए दिवाली है ये एक तरीके से। जी बिल्कुल, नया साल भी होगा और वो 22 जनवरी को ही होगा। न्याय यात्रा निकालेंगे ना, वो जहाँ जहाँ से निकलेंगे ना वहाँ वहाँ से अपना सुपड़ा साफ करते हुए आ जाएंगे। इसलिए मोदी जी सीटें अपना आप बैठ जाएंगे। 70 सालों में कांग्रेस ने, गठबंधन ने, है क्या एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे। इन्होंने देश को लूटने के अलावा क्या काम किया? 419 सीट बीजेपी लेके आ रही है। कांग्रेस, खासतौर पे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का ये स्टैंड है कि निमंत्रण जो आया है हम अस्वीकार करते हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्या जवाब देंगे? क्या कह सकते हैं मैम, अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी। अब इस बारे में तो अब उनको सोचना चाहिए। अगर आगे की राजनीति करनी है उन्होंने तो ठीक है, नहीं तो वो 80-20 का ही खेल चलेगा जो चलता आ रहा है। 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, किसकी जीत आपको लग रही है? कौन आगे बढ़ रहा है और क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगी? मैम पॉसिबल तो नहीं लगता बिल्कुल नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। उन्होंने, कौन सी हरकत? मैडम, इन्होंने किया क्या है आज तक? 70 सालों में कांग्रेस ने, गठबंधन ने, है क्या एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे। इन्होंने देश को लूटने के अलावा क्या काम किया है? आपको कह रहे हैं कि अभी जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, कहाँ पे बन रहा है? अयोध्या। 22 जनवरी को बहुत कुछ होगा। हमारे लिए दिवाली है ये एक तरीके से। जी बिल्कुल, नया साल भी होगा और वो 22 जनवरी को ही होगा। बस इतना ही कहेंगे कि इस दुनिया में सही वो है जो कम गलत है और वो है मोदी जी, बाकी सब गलत है। आप एक तरह से राजनीति कह लो या ये कह लो कि 500 वर्ष बाद श्री राम दोबारा जन्मे हैं। हमें ये है कि हमारे राम जन्मे हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी है। राजनीति तो देखो पहले भी होती रही है राम के नाम पे, अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। कह रहे बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इसका फायदा उठा रहे हैं। मैम उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। मोदी जी कोई फायदा नहीं उठा रहे जी। हम तो देखो, एक बात सुनो, हम राम के भक्त हैं और राम के भक्ते रहेंगे। आपको लगता है कि भारत न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं वोटर्स पे प्रभाव पड़ेगा और 2024 के इलेक्शन में जो मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, अमित शाह जो 400 पार की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी बीजेपी? उनको पहले पता था कि ऐसे लोग ऐसे है ना, ये विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस बड़ा दल बने बैठी है, ऐसे न्याय यात्रा निकालेंगे ना, वो जहाँ जहाँ से निकलेंगे ना वहाँ वहाँ से अपना सुपड़ा साफ करते हुए आ जाएंगे। इसलिए मोदी जी सीटें अपना आप बैठ जाएंगी। ये 400 पार इसलिए बोले, ना तो पहले मोदी जी 350 पे ही थे। अब इनको पता लग गया कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो न्याय यात्रा निकालेंगे, ये वहाँ कुछ उलूल जुलूल बयान देंगे। हैं, राहुल गांधी देगा, दूसरा कौन देगा? और इनके जो एलआई पार्टनर है वो देंगे। पिछले दिनों पनौती बोला था अच्छे खासे जीत रहे थे आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्या हाल हुआ? जनता ने बना दिया ना पनौती। ऐसा ही हाल अब करेंगे, इनके 75 सीट भी नहीं आएंगे। 450 प्लस आएंगे, बीजेपी 450 प्लस। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार तो हम जाने नहीं देंगे। विपक्ष का काम यही है कि कहना है, करना नहीं है, कहना है, करेंगे नहीं। विपक्ष तो कहना है, बाकी तो मोदी तो है ही। मोदी का काम करना है, मोदी का तो काम करना है। 22 तारीख को जो ओपनिंग होना है अयोध्या में, बहुत भव्य तरीके से, वो एक त्योहार, एक दिवाली तरीके से मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का। लेकिन सवाल ये है कि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। दूसरी बात, जब विपक्ष को निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने एक सिरे से मना कर दिया, निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या कहें? नहीं, उनका निमंत्रण ठुकरा दिया, उनका अपनी सोच है। निमंत्रण ठुकरा दिया, उनको याद है तहे दिल से उन्होंने उनको बुलाया था, उनके अध्यक्ष साहब को बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था। अब उनकी अपनी इच्छा है, ये तो क्या है, तो उसमें क्या कर सकते? उनका जो काम था वो दिया, अब नहीं जा सकते तो उसमें हम क्या कर सकते? लेकिन विपक्ष का काम है, विपक्ष में रह के कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए क्या कहते हैं, उनका तो विपक्ष वालों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करें, इससे भी तकलीफ है? क्या कहें? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। नहीं, 2024 में 419 सीट लेके आ रही है, 419 सीट बीजेपी लेके आ रही है।